दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। हम आपको बताने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का सही प्रोसेस। दोस्तों आप बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको सही हेल्प या जानकारी नहीं मिल पाया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सही जानकारी देंगे और आपको बताएंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जीरो कॉस्ट कैसे करें। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारी इसी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई ऐसी हम नई जानकारी लेकर के आएँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों चलते हैं हमारे वीडियो में और लाइव प्रोसेस करके हम बताते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करें फ्री ऑफ कास्ट, जीरो कास्ट के साथ में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे इस तरीके का आपका इंटरफेस आएगा। ये सर्च बार में यहाँ पे आपको इंटर करना है एमएसएमई, जो भी आपका सर्च बार रहेगा उसमें यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत एप्लीकेशन और साइट्स आएंगे, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। तो जहाँ पे इस तरीके का लोगो रहेगा, इस तरीके का लोगो देख लेना। लोगो ध्यान से देख करके ही काम करना, क्योंकि मेन चीज़ है लोगों का। और लोगो ही होता है कि कुछ लोग अट्रैक्ट होकर के फर्जी साइट पे जा कर के और पेमेंट देने का शिकार हो जा रहे हैं। और इससे के बचने के लिए आपको एक हम बेहतर और यूनिक नया तरीका हम बताने जा रहे हैं, जो कि आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और जीरो कॉस्ट से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना कोई लागत के। अदर डायरेक्टली कर सकते हैं आप, और अदर कंपनियां हैं कि वहाँ पे चार्ज भी लेती है। यहाँ पे आपका जीरो कॉस्ट चार्ज लगेगा। जैसे ही उस साइट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको देखना अति ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है इंटरफेस। जो लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, इसको एमएसएमई कुछ लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, तो यो कुछ लोग आधार उद्योग कहते हैं। अलग अलग कहने का तरीका है, लेकिन ये सब एमएसएमई ही मेन चीज़ का नाम एमएसएमई है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का नाम है, जो भी कह लीजिए। तो सबसे पहले है इसमें मैक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, चैम्पियन है। जो भी आप है तो सब लोग जैसे मतलब जिन जिन लोगों का जैसा अच्छा दुकान रहेगा और सब चीज़ रहेगा उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हम 3 टाइप का कैटेगरी बताएंगे। कैटेगरी क्या है? कैसे जिन लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो में बना दूंगा, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है न्यू का, और ऑलरेडी यहाँ से भी है, फिलिंग असिस्टेंट है। और न्यू का हमारा जो है आज न्यू का टॉपिक है हमारा, न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करें और हमको यहाँ से करना है। तो ज़्यादा न देरी करते हैं, उसको हम क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का हमारा इंटरफेस आ जाएगा। आधार वेरिफिकेशन विथ ओटीपी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका आधार मोबाइल नंबर में लिंक होना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ क्या है, जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना ज़रूरी है। और पैन कार्ड में आधार में पैन नंबर लिंक होना ज़रूरी है। सबसे भी मेन टॉपिक है सर। दोस्तों इस बात को आप गौर कीजिएगा कि जिनका आधार में पैन नंबर लिंक नहीं रहेगा वो बंदा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस कर नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ फीसर, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो कस्टमर का यहाँ पे आधार डालना है, यहाँ पे आपको ध्यान से। और यहाँ पे कस्टमर का जो आधार में नेम है सेम टू सेम डालना दोस्तों। तो चलिए हम कस्टमर का आधार नंबर डाल देते हैं। तो आधार नंबर एकदम क्लियर डालना पड़ेगा, जो कस्टमर का है उसको देख करके अच्छी तरीके से डालिएगा आप भी। तो चलिए हम कस्टमर का आधार नंबर डालते हैं।
और नाम हमारा और कस्टमर का नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा बढ़िया से। फिर उसके बाद इस चेक बॉक्स पे ऑलरेडी क्लिक रहता है टर्म एंड कंडीशन का। उसके बाद हमको जनरेट वैलिडेट यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आधार में OTP चला जाएगा और यहाँ पे इस जगह पे कस्टमर का आधार का OTP डालना है आपको, क्योंकि हमारे कस्टमर पे आधार पे OTP आ चुका है तो इसमें हम डालेंगे। और यहाँ पे कस्टमर का आधार OTP हम डाल दिए हैं और इस पर वैलिडेट क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज़ है, टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ होना सबसे ज़रूरी है। योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन। जब आपका आधार और पैन नंबर वेरीफाई होगा तभी आप आधार में मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा तभी जा कर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली क्या है, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे संगठन, जो भी आपका संगठन है, जैसे मान के चलिए आप कंपनी का आपका जो है क्या है, कैसा नहीं है, इस तरीके से इसमें आ जाएगा। इस तरीके से आप मान के चलिए आप ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ हैं, एकलमित स्वामी हैं, हिंदू फैमिली हैं, जो भी पार्टनरशिप है, को ऑपरेटिव हैं, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो भी सेल्फ हेल्प समूह ग्रुप है, जो भी है आपका वो डाल दीजिएगा। तो हमारा क्या है, एकल स्वामित्व है, या तो हमको एकल स्वामित्व ही डालना ज़रूरी है। प्रोपराइटर डालना हमको पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोपराइटर पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे कस्टमर का पैन नंबर डाल करके यहाँ से आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कस्टमर का हम पैन नंबर इंटर कर दे रहे हैं। कस्टमर का पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो पैन नंबर ये बता रहा है नॉट फाउंड, ITT कार्ड इनवैलिड कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे सबको ध्यान में देखना ज़रूरी है कि आज गलती हमने किया है। कुछ लोग कभी क्या गलती हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, तो उसको फिर से हमको कट मार करके करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ गलती मिस्टेक कर रहे थे, तो यहाँ पे जो D है वो P है, ये MP है। अभी यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। अभी ये देखिए वैलिडेट हो रहा है और ये सक्सेसफुल। सॉरी दोस्तों, पैन नंबर हम गलत डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे D है हमारा और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अभी इस टाइम देखिए हमारा पैन नंबर सही था और देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए आ गया सब पूरा जो भी है आपका। योर पैन नंबर हैड बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड्स ऑन द फॉर्म विल बी डिस्प्लेड फील्ड ऑफ द ऑटोमेटिकली फील्ड ऑन द आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम पैन डाटा GST इन एस पर एब्सोल्युटली CGST एक्ट धारा 2017 एंड नोटिफाई बाय मी मिनिस्ट्री ऑफ द MSME SO। ये जो मिनिस्ट्री में चला गया है, नोटिफाई हो गया है। अब यहाँ से हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये सबसे हमारा मेन मुद्दा है। और वीडियो में आप अंत तक बनिएगा। देखिए जब तक आप अंत तक नहीं बनेंगे तब तक वीडियो आप समझेंगे नहीं, क्योंकि नए लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हैव यू फाइल्ड द ITR इन प्रीवियस ईयर PAY, यानी आप क्या 2022-21 में ITR फाइल किए थे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन का है, अगर आपका यस है तो यस सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नो है तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा कस्टमर क्या है कि ITR नहीं फाइल करता, तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा है क्या ऑप्शन, अगर आपका कस्टमर GST, डू यू हैव GST इन, क्या आपके कस्टमर के पास GST है क्या, तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसे आपके कस्टमर के पास अगर GST है तो यस कीजिएगा, अगर GST नहीं है तो नो कीजिएगा।
तो हमारे कस्टमर के पास GST नहीं है तो हम नो करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे कस्टमर का हमको मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे कस्टमर का ईमेल देना है और यहाँ पे कस्टमर का ईमेल और मोबाइल नंबर हम डाल रहे हैं दोस्तों। और आप भी इसी तरीके से फिल कर सकते हैं अपना। और यहाँ पे सब कैटेगरी आ जाता है और अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर और सो जो भी ये आपका डॉक्यूमेंट भरने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा, इसको नेक्स्ट कीजिएगा। अब उनसे ये क्लियर कर लीजिएगा कि कॉस्ट कौन से हैं, किस वर्ग के में, सोशल कैटेगरी उनका क्या है। तो हमारा सोशल कैटेगरी जनरल है, मिश्रा है, पंडित में है तो सोशल से कैटेगरी उनका जनरल आएगा। और आपका सोशल कैटेगरी जो भी होगा तो यहाँ ऑप्शन दिया गया SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, जो भी रहेगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा सोशल कैटेगरी जनरल है तो जनरल कर देंगे। और यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल अदर जो भी आप करेगा तो हमारा क्या है, हम किसी फीमेल का कर रहे हैं तो यहाँ पे स्त्री का कर रहे हैं तो यहाँ फीमेल सेलेक्ट करेंगे। और आप अगर मेल का कर रहे हैं तो मेल का कर लीजिएगा, अदर का कर रहे हैं तो अदर का कर लीजिएगा, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेशली अवॉइड दिव्यांग, क्या वो कहीं से अपाहिज हैं क्या, यानी पैर विकलांग हैं क्या। तो विकलांग यहाँ पे हमारा नो है, तो आपका अगर S होगा तो S कर सकते हैं, तो अदर नो पे ही रहने देंगे। और यहाँ पे उद्यम का नाम मांग रहा है, तो सबसे मेन चीज़ है कि आपके उद्यम का नाम क्या है, यानी उद्यम का नाम यह मतलब है उसके कस्टमर के शॉप का नाम क्या है। ये एग्जैक्टली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे ही हम उद्यम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और बैंक वाले वेरीफाई करने जाते हैं और शॉप का नाम वहाँ कुछ और रहता है और आप कुछ और डाल देते हैं, बट ये चेंज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सही डाले रहेंगे तो आपको बार बार परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा और कस्टमर को भी परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे उद्यमी का हम नाम डलवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे कस्टमर का जो उद्यमी का नाम है पाली क्लिनिक मेडिकल, आप कस्टमर का नाम से भी डाल सकते हैं। और जो भी आपका रहेगा यहाँ पे यूनिट मांग रहा है तो यूनिट में यहाँ पे भी आप अपने कस्टमर का ही जो भी नाम रहेगा वो डालिएगा। और ऐड यूनिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा कस्टमर का नाम थोड़ा गलत हो गया तो डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्लिक अब हो गया, अभी सुनीता मिश्रा के नाम से आ गया। अब आगे इसको हम बढ़ते हैं, सेलेक्ट इकाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा पहले तो नहीं आ रहा था, अभी यहाँ आ गया सुनीता मिश्रा। डोर नंबर, उनका एड्रेस पूरा फिल करना है, जो भी उनका एड्रेस रहेगा रियल वो डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दिया और फ्लैट ब्लॉक नंबर डाल दिया, शहर उनके गांव का नाम डाल दिया, उनका विलेज टाउन डाल दिया, ब्लॉक डाल दिया, ब्लॉक लोटन है। और सिद्धार्थ सिटी जो आपका है डाल दीजिएगा। और यहाँ पे चूज़ स्टेट, तो स्टेट में आप नीचे आ जाइएगा। जैसे आप मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी रहेगा राज्य अलग अलग, जिनका सिक्किम, पंजाब, उड़ीसा, अदर प्रदेश का रहेगा तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया, तो आप भी अदर स्टेट का जो भी आपका स्टेट रहेगा डाल सकते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट में
जो भी, जैसे हमारा यूपी है तो यूपी में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, तो वैसे ही आपका अगर पंजाब सेलेक्ट करेंगे, दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, अदर जो भी महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर दिए हैं और ऐड यूनिट पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो जैसे ही ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे हमारा ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ना ही है तो ना ही रहने देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इम्प्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कब से मतलब था उनका, तो ये डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि हमको जितना ओल्ड डालना है उतना ओल्ड डाल देंगे तो बेहतर रहेगा, तो ओल्ड ही डालना अच्छी बात है। तो ये वेदर टू यू नो यस या नो कर देना, जो भी आपका वेदर में प्रोडक्शन में बिजनेस हो आप करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यू यस यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे कम्युनिटी डेट डाल देना है जो भी आपका रहेगा। आज का डेट कुछ भी डाल दीजिए, आज का डेट नहीं डालना है आपको दोस्तों। तो ये डेट दिसंबर जनवरी का हम डाल दे रहे हैं, लीजिए आप भी डाल दीजिएगा। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि आपका यहाँ पे बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बैंक का नाम डालेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे इंडियन बैंक हमारा है, आपका जो बैंक रहेगा डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे IFSC कोड दिया हुआ है तो उसी तरीके से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था, यहाँ पे भी एग्जाम्पल और अकाउंट नंबर भी एग्जाम्पल में दिया है, तो उसी तरीके से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत आपको पड़ेगी नहीं, फटाफट डाल के आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे इकाई की प्रमुखी गतिविधि क्या है आप डाल सकते हैं, सर्विस है हमारा है तो छोटा सर्विस में ही डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग, तो ट्रेंडिंग का मतलब होता है जो बड़े व्यापारिक हैं, नॉन ट्रेंडिंग मतलब छोटा व्यापारिक, यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग हम डालेंगे। यहाँ पे सर्विस हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका सर्विस है यहाँ NIC कोड, ये मेन टॉपिक हमारा, यहाँ से हमारा मेन चीज़ होता है। अभी हमारा मेडिकल है तो यहाँ पे MEDICAL डालेंगे, तो मेडिकल का हमारा बहुत चीज़ आ गया, मेडिकल का देखिए आ गया। अब मेडिकल का हम डाल दिए हैं तो ऑटोमेटिक जैसे ही मेडिकल का डालेंगे सब ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब मैन्युफैक्चर डालें या सर्विस हम कर दे रहे हैं। जैसे ही हम मेडिकल डालेंगे ऑटोमेटिक उठा लेगा और ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे मेन चीज़ डालना है, ज़रूरी है कितने लोग उनके अंडर में काम करते हैं। तो पुरुष में 1 डालना है, स्त्री में 1 डालना है, अदर में 0 डालना है। टोटल संपूर्ण जो हो गए हैं और यहाँ पे एक्ट बता दे रहा है क्या क्या कैसा कैसा एक्ट है। यहाँ पे उनका ईयरली टर्नओवर डालना एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, आप भी डाल सकते हैं कि उनका एग्जाम्पल के तौर पे 2020 और 2021 में फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना हुआ था। तो एग्जैक्टली तो कोई डालता नहीं है और अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। मैंने 2,50,000 उनका डाल दिया है, तो आप भी इसी तरीके से डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप भी इसी तरीके से डाल सकते हैं। सेकंड ईयर में 3 लाख कर देंगे, कोई इशू नहीं पड़ेगा, तब भी आप डाल करके नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे लास्ट में आपको ये मांग रहा है कि टोटल टर्नओवर कितना हुआ। टोटल टर्नओवर जो भी आपको फाइनेंशियल ईयर के डाले हैं 2,50,000 रुपये जो भी आप डाले थे वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड नो कर दीजिएगा, नो 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 जो भी है यहाँ पे नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे CSC कोड मांग रहा है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सबमिट फाइनल रिक्वायरमेंट, अभी यहाँ पे देखिए एड्रेस कुछ हम फिल नहीं किए थे तो इसलिए हुआ नहीं है, आप भी एड्रेस सही तरीके से फिल कर दीजिएगा।
यहाँ पे उनका स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर से जो भी स्टेट रहेगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम आप आगे आ जाइएगा, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट में अब फाइनल सबमिट आपका होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा हमारा दोस्तों कुछ पहले टाइम में यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं उठाया था, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया तो कुछ गलती हुआ था, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। जैसे ही डाला ऑटोमेटिक, यहाँ पे जैसे ही हमने डाला तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे रीड कर लिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है कि ये रीड करना ज़रूरी है। ये चीज़ यहाँ पे ये रीड करना ज़रूरी है। जब तक आपका रीड नहीं करेगा तो समझ लीजिए एड्रेस आपका सही तरीके से फिल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट गेट विथ OTP करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है आर यू, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। लिख रहा है आर यू श्योर दैट यू हैव इंटरेक्ट करेक्ट डाटा, प्लीज़ क्लिक योर मोबाइल नंबर एंड करेक्ट। ओके कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है। अब कस्टमर के OTP जाएगा और OTP डाल, यहाँ पहले भी हमको कैप्चा कोड डालना है। ये जो कैप्चा कोड दिया है, ये कैप्चा कोड हमको डालना है। तो ये कैप्चा कोड हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए कैप्चा कोड डाल दिए और कस्टमर पे OTP जा रहा है, तो OTP हम ले रहे हैं। हमारे कस्टमर के मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, तो इसको हम फिल कर देंगे, पेस्ट करके कॉपी कर लिए, पेस्ट और फाइनल सबमिट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही फाइनल सबमिट आ रहे हो श्योर जो भी है आप करेक्ट डाटा भरे हैं कि नहीं रहे हैं। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना है उसी से कंटिन्यू करना है तो आप उसी से कंटिन्यू करके ओके कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पे कस्टमर का उद्यम नंबर आ गया, और जिसको हम शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं या तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट स्क्रीन लेना बेस्ट बात होता है, इसको हम शॉर्ट स्क्रीन ले रहे हैं। और आप भी इसी तरीके से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो लैपटॉप से इसको कंट्रोल P दबा करके कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ओके दबा कर, या तो फिर इस तरीके से, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो ये हो गया है, अब ये रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा उद्यम आ जाएगा।